ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सत्र 279 279 सेशन में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 4 अध्याय 29 नारद और राजा प्राचीन बरही के मध्य वार्तालाप आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं। 29वें अध्याय में 85 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 4 से समग्र श्लोकों की संख्या 1363 हो जाएगी। श्रीमद् भागवतम से अब तक के श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 3980 हो जाएगी। तो इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात हम अपने श्लोकों की संख्या के आकलन में कुछ इस प्रकार व्यक्त रहेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, विषय वस्तु का अवलोकन करने के पश्चात मंगलाचरण और उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन करते हुए हम लोग इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात जिनके पास भी पुस्तक है, पुस्तक से सीधे संस्कृत के इन सुंदर श्लोकों का वाचन करने का प्रयास करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर मैं श्लोकों को प्रस्तुत भी करूंगी। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टिप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तवृंद का पुनः स्वागत है। हम सभी सत्र 279 में स्कंद 4 अध्याय 29 राजा प्राचीन बहिष्त और नारद मुनि के मध्य के वार्तालाप को यहाँ श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे अध्ययन का स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई सुंदर श्रीमद् भागवतम की पुस्तकें हैं। इस अध्याय में 85 श्लोक है। श्लोक संख्या 1 से लेकर 25 तक नारद मुनि का पुरंजन के व्यंजनापूर्ण चरित्र का स्पष्टीकरण हो रहा है। व्यंजनापूर्ण चरित्र का स्पष्टीकरण अर्थात जैसा कि मैंने सत्र के इन प्राचीन बहिष्त के नारद मुनि के संवाद के आरंभ में ही कहा था कि इस अलंकार युक्त चरित्र के द्वारा नारद मुनि प्राचीन बरही को मार्ग प्रशस्त कराना चाहते हैं सकाम कर्म से वितर वैराग्य भक्तिपूर्ण मार्ग की ओर। श्लोक संख्या 26 से लेकर 33 तक नारद मुनि द्वारा भौतिक अस्तित्व का प्रत्यक्ष वर्णन है। 34 से लेकर 41 तक नारद द्वारा भक्ति का समाधान रूप में प्रस्तुतिकरण है। श्लोक संख्या 42 से 55 तक नारद द्वारा प्राचीन बरही का सकाम विधि विधान का समापन करने का उनका आह्वान है।
56 से 59 तक प्राचीन बरही के द्वारा अन्य प्रश्न किए गए हैं, जिनको श्लोक संख्या 60 से लेकर 79 तक नारद मुनि द्वारा उत्तर दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से आत्मा के देहांतरण का विषय है। श्लोक संख्या 81 में राजा प्राचीन बरही का त्याग है, और 83, 84 और 85 में इस पूरे सुंदर कथानक का फलश्रुति बताया गया है। तो आरंभ करेंगे स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या 1 से। अध्याय 29 नारद तथा प्राचीन बरही के मध्य वार्तालाप। श्लोक संख्या 1। प्राचीन बरही उवाच। भगवंस्ते वचोऽस्माभिः न सम्यक् अवगम्यते कवय तद्विजानन्ति न वयं कर्म मोहिता। राजा प्राचीन बरही ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम आपके कहे गए राजा पुरंजन के रूपक आख्यान अन्योक्ति का सारांश पूर्ण रूप से नहीं समझ सके। वास्तव में जो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है वे तो समझ सकते हैं, किंतु हम जैसे सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त पुरुषों के लिए आपके आख्यान का तात्पर्य समझ पाना अत्यधिक कठिन है। तो प्राचीन बरही इतना तो समझ गए कि ये रूपक भाषा में, अर्थात किसी अन्य का नाम लगाकर किसी विषय के बारे में कुछ नारद मुनि मुझे समझाना चाहते हैं, पर प्राचीन बरही अपनी अक्षमता प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं, मैं बहुत अधिक कुशल अध्यात्मवेत्ता नहीं हूँ। मैं सकाम कर्म में युक्त सामान्य प्राणी समझकर, साकाम कर्मों में युक्त हूँ, ऐसा सामान्य प्राणी समझकर आप मुझे इसका सारांश स्पष्ट रूप से समझाइए, क्योंकि मेरे लिए ये समझना कठिन है। जैसे भगवत गीता में शिल प्रभुपाद कहते हैं, अध्याय 7 श्लोक संख्या 13 में भगवान ने कहा, त्रिभी गुणमयर्भय, 3 प्रकार के गुणों को ये सारा संसार जानते हुए भी नहीं जान पाता है। सबको लगता है कि हम तीनों गुणों के पार व्यवहार कर रहे हैं, जबकि सभी उसी में रहते हैं। सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम अव्ययम। मैं इन तीनों गुणों के ऊपर हूँ। सबको लगता है कि हम इन 3 गुणों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तब भी कोई मुझे जान नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जिसे लग रहा है कि वो इस गुरु जैसे, जिसे लगता है कि मैं परम विद्वान हूँ, मैं बहुत अच्छा गुरु हूँ, मैं बहुत अच्छा शिष्य हूँ, वो वास्तव में उस श्रेणी में नहीं आते। जो जि अन्यों को देखकर लगे कि ये व्यक्ति भक्ति में बहुत है, और उस व्यक्ति को भी लगने लगे कि मैं भक्ति में बहुत आगे हूँ, तो मान के चलिए कि दोनों ही पक्ष गलत हैं। श्री राम सुखदास जी से लेकर चैतन्य महाप्रभु से लेकर अ, श्रील प्रभुपाद सब इसको स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हुए कहते हैं, जो गुरु समझ ले कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, वो गुरु किसी श्रेणी का नहीं है। जो शिष्य समझ ले कि मैं बहुत बड़ा शिष्य हूँ, वो शिष्य किसी लायक नहीं है। जो व्यक्ति समझ ले कि मैं, और जितने हमारे वैज्ञानिक होते गए हैं, जितने हमारे बड़े-बड़े अपने-अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति होते गए हैं, हम सबका सामान्य अनुभव है। वो सब कहते हैं, अरे मैंने तो अभी सीखना शुरू किया है, या मैंने तो अभी ये करना आरंभ किया है। बिल्कुल वही बात है यहाँ पर। तो प्राचीन बरही बहुत ही श्रेष्ठ श्रेणी में आते हैं। प्रचेता उनके पुत्र हैं, प्रचेताओं को प्रचेता बहुत बड़े भागवत उसमें आते हैं श्रेणी में। लेकिन प्राचीन बरही गुरु के सामने अपनी स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि आपका सारांश मुझे बहुत स्पष्ट नहीं हुआ, कृपया बताएं। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 25 तक नारद मुनि का जो व्यंजनापूर्ण तरीके का चरित्र था पुरंजन का, अब उसकी स्पष्ट व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। श्लोक संख्या 1 में नारद मुनि कहते हैं, नारद उवाच पुरुषं पुरञ्जनं विद्यात् यद्व्यनक्ति आत्मनः पुरम् एकदद्वित्रिचतुष्पादं बहुपादम् अपादकम्। बहुत ही व्यवहारपरक श्लोक है ये। नारद मुनि ने कहा, तुम जानो कि पुरंजन रूपी जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न रूपों में देहांतर करता रहता है, जो 1, 2, 3, 4 या अनेक पाँव वाले या पाँव विहीन भी हो सकते हैं। इन विभिन्न प्रकार के रूपों में देहांतर करने वाला जीव तथाकथित भोक्ता के रूप में पुरंजन कहा जाता है। तो जीवात्मा कभी एक पैर वाले शरीर में, कभी दो पैर में, कभी चार पैर में, कभी पांव विहीन वाले शरीर में, योनियों में जन्म जन्मांतर में भ्रमण कर रही है, और उनमें से किसी भी योनि में वो जो जीवन जी रहे हैं, वो पुरंजन का जो जीवन चरित्र बताया गया है, उसका तथाकथित भोक्ता उस प्रकार का हो सकता है।
तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर क्या है? कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि भोग की प्रवृत्ति वाले जीव इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीरों में गमन करते रहेंगे, अर्थात वो इसी भौतिक जगत में बंधे हुए हैं। यदि भोग की जीवन में प्राथमिकता है, भोग की जीवन में बहुलता है, भोग जीवन के केंद्र में है, कृष्ण नहीं, भोगना, इंद्रियों को खुश रखना जीवन के केंद्र में है, तो जन्म जन्मांतर की यात्रा चलती रहेगी निर्बाध रूप से। कभी बहुत सारे पाँव के साथ वाले शरीर में, कभी बिना पाँव वाले शरीर में, कभी 1, 2, 4, 5, 6, 8 पाँव वाले शरीर में। आगे कहते हैं नारद मुनि श्लोक संख्या 3 में, यो अविज्ञात आयत यो अविज्ञाता ह्यतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वर यन्न विज्ञायते पुंभिः नामभिः वा क्रियागुणे। जिस पुरुष को मैंने अविज्ञात कहा है, वह जीव का स्वामी तथा शाश्वत मित्र परमेश्वर है। चूंकि जीव भगवान को भौतिक नामों, गुणों या कर्मों द्वारा नहीं जान पाते, फलतः वह बद्ध जीव के लिए सदैव अज्ञात रह जाता है। तो बिल्कुल आरंभ में अब कथा जहाँ 2 अध्याय पहले जहाँ पर पहली बार पुरंजन नामक राजा की अपने मित्र अविज्ञात के साथ की यात्रा नगरी ढूंढने के लिए जाने की बात हुई थी, वहां से अविज्ञात शब्द को उठाते हुए नारद मुनि कहते हैं, जिसे मैंने अविज्ञात, विज्ञात मतलब जिसे जानते हैं, अविज्ञात मतलब जिसे नहीं जानते हैं। तो वास्तव में जीव के साथ शाश्वत मित्र, जीव के स्वामी के रूप में, शाश्वत मित्र के रूप में परमेश्वर सदैव उपस्थित हैं। लेकिन क्योंकि जीव भगवान को भौतिक नाम, गुण और कर्म से नहीं पहचान पाता, इसलिए बद्ध जीव के लिए वो सदैव अज्ञात रह जाते हैं। तो प्रश्न आता है, एक हमारे श्रोता ने का प्रश्न भी है, तो मैं यहीं पर उत्तर दे देती हूँ उसका। प्रश्न ये है कि मैंने जो जो आपको विषय सूची दी है, और इसका अर्थ ये है कि आप ध्यान से श्रवण करते हैं, वहां मैंने अविज्ञात के लिए कोष्ठक में ब्रैकेट में शिव लिखा है। और जब पिछले अध्याय के पिछले सत्र में हम चर्चा कर रहे हैं, तो वहां उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कहा गया। यहाँ भी हम उनकी परमेश्वर शब्द में स्थिति समझ रहे हैं अविज्ञात की। तो क्योंकि जीव भौतिक नाम, गुण और कर्म के द्वारा भगवान को नहीं जान सकता है, इसलिए अविज्ञात शब्द जिसे कहा गया है जीव और शिव, जो इस भौतिक जगत के प्रधान कर्ता के रूप में हैं, वो दृष्टिगोचर होते हैं। तो वो शिव कहे गए, इसलिए अविज्ञात शिव की अर्थात अभी मृत नहीं हो तुम, तुम में शिवत्व बाकी है, तुम में चेतना है। भगवान को तुम नहीं प्राप्त करके भी नहीं समझ सकते कि प्राप्त किया हुआ है। पर इस जगत में जिन अवांगमन सागोचर, यहाँ पर शब्द प्रयोग किया श्रील प्रभुपाद ने, वैदिक साहित्य में अविज्ञात को अवांगमन सागोचर कहा गया है, अर्थात भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, साज सामान का संबंध ये भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन साथ में रहते हुए इस जगत में भवानी को कहा गया है, शिव भगवान शिव और माता पार्वती इस भौतिक जगत के संचालक कहे गए हैं। संचालक अर्थात जो 3 तरह के ताप हैं, क्लेश हैं, और जो 4 तरह के दुःख हैं, उनके बीच में जीव जैसी प्रार्थना करेगा भौतिक जगत में बने रहने के लिए, वैसी वो उपलब्धता कराते हैं। अविनाशी आशुतोष कहे गए, जल्दी प्रसन्न होने वाले कहे गए हैं। तो वो भगवान जो परम मित्र के रूप में है पर दृष्टिगोचर नहीं है, वो चेतना रूप में यदि हमें समझना है, तो वो शिव तत्व यहाँ पर जीव के साथ बने हुए हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि भगवान के समस्त शास्त्रों में वर्णित नाम, रूप, गुण, लीला का उल्लेख करने के बावजूद यदि भक्त कर्मी के रूप में है, तो वो उनको नहीं समझ पाएगा। यदि ज्ञानी के रूप में है, तो नहीं समझ पाएगा। नाम भेरवा क्रिया गुण है। विभिन्न भगवान के विशेष नामों में, चाहे अधोक्षज हो, चाहे विष्णु हो, राम, कृष्ण, गोविंद, कुछ भी हो, लेकिन बद्ध जीव नहीं समझ पाएगा। और इसलिए जगत के ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो स्थिति कही गई है, उसमें नियंता, चालक के रूप में वो किसको समझ पाता है? प्रकृति को अधीश्वर समझ पाता है। और प्रकृति के अधीश्वर कौन है? शिव और भवानी है। तो इसलिए अविज्ञात को कहा गया कि वास्तविक स्वरूप उसका ज्ञात नहीं है, लेकिन मित्र रूप में जो साथ साथ चल रहा है, मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, प्रकृति के बंधन के भीतर वो शिव तत्व यहाँ पर कहा गया है। श्लोक संख्या 4 में नारद मुनि आगे कहते हैं, तो अभी पुरंजन स्पष्ट हो गए कि पुरंजन वो कोई भी जीव हो सकता है जो एक जन्म से दूसरे जन्म की यात्रा में देहांतरण कर रहा है। अविज्ञात वास्तव में परमेश्वर है, पर इंद्रियां, भौतिक इंद्रियों के द्वारा उनको नहीं समझा जा सकता है। तो इस जगत की प्रकृति रूप में जो तत्व विद्यमान है,
उसको जो पोषित कर रहा है, उसके द्वारा समझाता है। मित्र साथ में है का अर्थ शिव साथ में है का कहा जा रहा है। अब इसके पश्चात क्या कथा सुनाई थी नारद मुनि ने? श्लोक संख्या 4 में कहा गया है, यदा जिघ्रक्षन् पुरुषः कार्ष्णेयन् प्रकृतिर्गुणान् नवद्वारं द्विहतास्तङ्घ्रि तत्राम अनुत्तसाध्विति। यदा जिघ्रक्षन् पुरुषः कार्ष्णेय प्रकृतिर्गुणान् नवद्वारं द्विहस्ताङ्घ्रि तत्र अमनुत सात्विति। जब जीव समग्र रूप से प्रकृति के गुणों का भोग करने की इच्छा करता है, तो वह अनेक शारीरिक रूपों में से उस शरीर को चुनता है जिसमें 9 द्वार, 9 हाथ तथा 2 पाँव होते हैं। इस प्रकार वह मनुष्य या देवता बनना श्रेयस्कर समझता है। तो पुरंजन नगरी को ढूंढ रहा था, तो हमने कहा था कि उसे 9 द्वार वाली नगरी मिलती है। यहाँ पर अंशात्मक रूप में आध्यात्मिक जीव, किसके अंशात्मक रूप में? परमेश्वर के अंशात्मक रूप में अपनी इच्छा से भौतिक देह भोगना चाहता है, भौतिक देह का प्रयोग करके प्रकृति के गुणों को भोगना चाहता है। और उसके लिए वो अनेकों योनियों में जाता है। पर जब पहले मनुष्य शरीर धारण करता है, तो अपने कर्म के द्वारा वह ये सुनिश्चित कर सकता है कि वह निम्न योनियों में जाना चाहता है या मनुष्य योनि में ही बने रहना चाहता है या उच्चतर योनि में जाता है। पर इन सभी योनियों में जाते समय वो अपनी स्थिति को समझने का अवसर गवा देता है और विभिन्न शरीरों में जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ा रह जाता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हुए तात्पर्य में कहते हैं, जीव इस भौतिक जगत में क्यों आना चाहता है, इसे समझना कठिन नहीं है। जैसे आर्य परिवार में द्यूत, यौनाचार, मद्यपान, मांसाहार पर प्रतिबंध है, लेकिन जन्म लेकर भी लोग इन वर्जित वस्तुओं का भोग करना चाहते हैं। उसी प्रकार से जीव जितना ही पतित जीवन जीने की अभिलाषा करेगा, उतनी ही कुत्सित रूप को धारण करने के लिए नीचे गिरता जाएगा। तो देहांतरण के और विकास की प्रक्रिया ही यही है। जैसी हम इच्छा कामना करते जाएंगे, वैसी योनि शरीर हमें प्राप्त होती जाएगी। पर मनुष्य रूप में सुख की प्रबल भावना से युक्त मनुष्य सभी इंद्रियों का भोग कर सकता है। और जब तक वो अपने आप को ज्ञान से सिक्त नहीं करेगा, तब तक वो इसी प्रकार प्रकृति के गुणों का शिकार होता रहेगा। कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक संख्या 27 यदि हमें स्मरण हो, श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में व्यक्त करते हैं कि वहां पर भगवान ने कहा गया, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यति। कर्ता अहम इति मन्यति, मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, ऐसा मानता है। कौन? जो मोहग्रस्त जीव होता है, वो प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर अपने आप को उन कर्मों का कर्ता मान लेता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। और जब मनुष्य ऐसा करता है, तो वो अपने को प्रकृति के अधीन बना लेता है और इस प्रकार वह जन्म मृत्यु के चक्र में आ पड़ता है। तो पुरंजन के बारे में बता दिया, कोई भी जीव हो सकता है। पुरंजन के मित्र के रूप में परमेश्वर के आध्यात्मिक परमेश्वर के भौतिक नियामक शिव तत्व को साथ में बता दिया है कि उनके साथ चलता है जीव। और उसके पश्चात 9 नगरी के द्वार अर्थात आँख, नाक, कान, इनके बारे में वर्णन किया है। और श्लोक संख्या 5 में बताते हुए नारद मुनि ने आगे कहा है, इस कथा का तात्विक अर्थ अब प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, बुद्धि तुम प्रमदा विद्यान माहमीति यत्कृतं यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुङ्क्ते अक्षभी गुणान्। नारद मुनि ने आगे कहा, इस प्रसंग में उल्लिखित प्रमदा शब्द भौतिक विद्या या अविद्या के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसे इसी रूप में समझो। जब मनुष्य ऐसी बुद्धि का आश्रय ग्रहण करता है, तो वह अपने को शरीर समझ बैठता है। मैं तथा मेरी की भौतिक बुद्धि से प्रभावित होकर वह अपनी इंद्रियों से दुख तथा सुख का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार जीव बंधन में पड़ जाता है। तो मैं तथा मेरी की जो बुद्धि है, वो वास्तव में अविद्या है। ये हम सबको पता है। ना कुछ मेरा है, ना कुछ अपने आप में मैं हूं। हम सभी चिदानंद परमेश्वर के अंश रूप में हैं। तो प्रमदा शब्द भौतिक बुद्धि। अब यहाँ पर उस स्त्री का वर्णन,
राजा पुरंजन की रानी पत्नी का वर्णन आने जा रहा है, जो बुद्धि इंद्रिय सुख और दुख के अनुसार संचालित होने लगती है, तब उसे कहा गया है कि जीव बंधन में पड़ जाता है। तो वास्तविक बुद्धि का अर्थ तो भगवान से जुड़ना हुआ। जब ऐसा करता है जीव, तो अंतःकरण से भगवान उसे ऐसी ऐसी चेतना प्रदान करते हैं जिससे वो भगवान के धाम को वापस जा सकता है। पर भौतिक बुद्धि को यहाँ पर प्रमदा शब्द कहा गया है, क्योंकि वो इस संसार के जीव रूप में झूठे ही वस्तुओं को अपनी कहता रहता है, और इसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये अविद्या है। यहाँ तक कि जीव के शरीर की जो इंद्रियां हैं, वो भी उसकी नहीं है। जीवात्मा के लिए शरीर भी उसका नहीं है, शरीर के लिए इंद्रियां भी उसकी नहीं है। ये सब कुछ भगवान की प्रेरणा से प्रकृति द्वारा विभिन्न इच्छा पूर्ति के लिए कार्य कर रही हैं। और एक पंक्ति लिखी है शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में, कहते हैं वास्तव में जीव का कुछ भी नहीं है, किंतु वह प्रत्येक वस्तु के पीछे पगलाया रहता है। वो भ्रमित रहता है, उसके अंदर संतोष नहीं रहता है, अधीरता रहती है, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। जनस्य मोहोऽयं अहम ममेति। ये मेरा है, ये मेरा है, यही मोह है। जीव का वास्तव में कुछ भी नहीं है, तब भी वो अपनी हर वस्तु को अपना बताता रहता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में जब पहली पंक्ति आती है तो कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। क्यों कहा है चेतो दर्पण मार्जनम? जब बुद्धि रूपी दर्पण, चेतना बुद्धि रूपी दर्पण मार्जनम चमकने लगता है, तब जीव के असली कार्य आरंभ होते हैं। तो बुद्धि आध्यात्मिक है तो चेतना युक्त कही जाएगी, भौतिक है तो प्रमदा कही जाएगी। इसी जगत में लगी रहेगी, हर वस्तु को अपनी कहती रहेगी। और जब कोई कृष्ण चेतना प्राप्त कर लेता है, तब वो समझ जाता है कि हर वस्तु मेरी नहीं, हर वस्तु कृष्ण की है। श्लोक संख्या 6 में तो अभी पुरंजन के बारे में बताया, पुरंजन के मित्र के बारे में बताया, पुरंजन की नगरी के बारे में बताया, पुरंजन की रानी स्त्री बुद्धि के बारे में बताया है। अब श्लोक संख्या 6 में, सखाय इंद्रिय गणा ज्ञानम कर्म च यत्कृतम सख्य तद्वृत्तय प्राण पंचवृत्तिर्यथोरग। पांचों ज्ञानेंद्रियां तथा पांचों कर्मेंद्रियां पुरंजनी के नर मित्र हैं। जीव को इन इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने तथा कार्य में प्रवृत्त होने में सहायता मिलती है। इंद्रियों के व्यापार उसकी सखियां हैं, और वह सर्प जिसे 5 फनों वाला बताया गया है, 5 प्रकार की क्रियाओं के भीतर कार्यशील प्राण वायु है। तो ये वो स्थिति है जहां पर ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय नर मित्र कहे गए हैं। इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से कार्य में प्रवृत्त होने में सहायता मिले, तो ज्ञानेंद्रिय, इंद्रिय, कर्मेंद्रियों को कार्य में प्रवृत्त होने में सहायता कर रही हैं। जो इंद्रियों के विषय भोग हैं, उनको सखियां कहा गया है। और जो 5 फन वाला सर्प है, वो वास्तव में 5 प्रकार की क्रियाओं के भीतर कार्यकारी प्राणवायु है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर प्रेम विवर्त का उदाहरण देते हुए प्रस्तुत करें। आरंभ में ही तात्पर्य के लिखते हैं, कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। भौतिक जगत को भोगने की इच्छा से जीव स्थूल तथा सूक्ष्म देह ओढ़े रहता है। तो इस तरह उसे इंद्रियों को भोगने का अवसर प्रदान किया जाता है, क्योंकि कार्यशील वायु अपने कर्म में अत्यंत दृढ़ है। ये सभी भगवान की शक्तियां वास्तव में भगवान के अनुचर अनुचरी कहे जाएंगे। तो जैसी भगवान ने इच्छा कामना की नहीं कि वो उसको तुरंत पूर्ति करने के लिए लग जाते हैं। उसके पश्चात प्राणवायु के संबंध में शिल प्रभुपाद ने कहा है, जीव की वास्तव में गति प्राणवायु में ही समाहित है, जिसके संचरण से विभिन्न प्रकार के कार्यों का संचालन होता है। और ये प्राणवायु प्राण अपान उदान व्यान तथा समान 5 प्रकार के आवरणों से कार्य कर रही है, इसलिए इसकी तुलना 5 फन वाले सर्पों से की गई है। श्लोक संख्या 7 में तो जहां पे भी तनिक भी क्लिष्ट लगे आप बता सकते हैं। श्लोक संख्या 7 में, बृहद बलम मनोविद्यात उभय इंद्रिय नायकम पंचालाह पंच विषया यन्मध्ये नव
खम्पुरम्। 11वां सेवक जो अन्यों का नायक है, मन कहलाता है। वह कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय इन दोनों का नायक है। पंचाल राज्य वह वातावरण है जिसमें 5 इंद्रिय पदार्थों का भोग किया जाता है। इस पंचाल राज्य के भीतर शरीर रूपी नगरी है जिसमें 9 द्वार हैं। तो 11वां सेवक के रूप में मन का यहाँ पर वर्णन है और कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों का नायक। एक प्रकार से ये हमारे जो पिछले 2-3 अध्याय रहे हैं, करीब पिछले 6-8 सत्र रहे हैं, उनकी पुनरावृत्ति यहाँ नारद मुनि के द्वारा प्राचीन बहिषत को समझाते हुए की जा रही है। मैंने आरंभ में भी कहा था कि अभी हम इसे कथा रूप में सुन रहे हैं, पर इसका एक रोचक भाग भी है। रोचक भाग ये है कि कितनी सतर्कता से, कितनी चतुराई से नारद मुनि ने इस पूरे सृष्टि के मंडन और खंडन को एक रूपक अलंकार इस प्रकार के चरित्र के द्वारा इतनी स्पष्टता से व्यक्त किया है। तो 5 इंद्रिय पदार्थ का भोग करना, पंचाल राज्य का वातावरण होना और इसके भीतर शरीर रूपी नगरी है जिसमें 2 द्वार हैं, 9 द्वार हैं। तो ये सब हमने श्रवण किया, 9 द्वार हमें पता है कौन से हैं। और 11वें मन जो इंद्रिय है मन जिसके लिए विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। जब मन मन इंद्रियां व्यक्ति के नियंत्रण में होती है तो उसे गोस्वामी कहा गया है और जब वो व्यक्ति मन और इंद्रियों के नियंत्रण में होता है तो उसे गोदास कहा गया है। तो आगे ये सब वर्णन आएगा अभी श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में इसे व्यक्त कर दिया है। श्लोक संख्या 8 में अक्षिणी नासिके कर्णो मुखम शिश्न गुदाविति द्वे द्वे द्वारो बहिर्याति यस्तत् इंद्रिय संयुत। आंखें, नथुने तथा कान इन द्वारों की जोड़ियां एक स्थान पर स्थित हैं। मुंह, शिश्न तथा गुदा भी अन्य द्वार है। इन 9 द्वारों वाले शरीर में स्थित होकर जीव बाह्यतः भौतिक जगत में कार्य करता है और रूप तथा स्वाद जैसे इंद्रिय विषयों को भोगता है। तो द्वारों की जोड़ियां आंख, नाक, कान और नथुने की जोड़ियां एक स्थान पर हैं और मुंह, शिश्न और गुदा अन्य स्थान पर उपस्थित है। 9 द्वार वाले शरीर में बाहर से बाह्यतः भौतिक जगत के कार्यों में जीव लगा है और रूप तथा स्वाद जैसे इंद्रियों का भोग कर रहा है। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर है कि अपनी आध्यात्मिक स्थिति से जीव का भलीभांति परिचय नहीं होने के कारण वो मन और अ, अन्य इंद्रियों द्वारा जो उपस्थित शरीर में नगर में द्वार हैं उनसे भोग करने बाहर चला जाता है। कभी आंखों से कुछ देगा, कभी कानों से कुछ सुबह, कभी नथुनों से कुछ सूंघा और इन भौतिक वस्तुओं के साथ अपने दीर्घ संबंध के कारण जीव अपने इस वास्तविक स्वरूप को भूल ही जाता है। तो दिग्भ्रमित बना रहता है और इस जगत में अधिकाधिक फंसता चला जाता है। सरल विषय है क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में श्रवण किया है। श्लोक संख्या 9 में अक्षिणी नासिकेयास्याम इति पंच पुरकृता दक्षिणा दक्षिण कर्णा उत्तरां चोत्तर स्मृता पश्चिमे इत्यधो द्वारो गुदम शिश्नम इहोच्यते। 2 आंखें, 2 नथुने तथा मुंह ये पांचों सामने स्थित हैं। दाहिना कान दक्षिणी द्वार है और बायां कान उत्तरी द्वार है। पश्चिम की ओर स्थित 2 छिद्र या द्वार गुदा या शिश्न कहलाते हैं। तो सभी जो आवश्यक कथा में तत्व बताए गए हैं उनकी यहाँ पर आध्यात्मिक प्रस्तुति कर रहे हैं नारद मुनि। ये स्पष्ट है बिल्कुल। इसमें जो विभिन्न द्वार हैं उनको तो हमने पहले भी विस्तार पूर्वक श्रवण किया है। तो अगले श्लोक को देखते हैं। खद्योता विमुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपम विभ्राजितम ताभ्याम विचष्टे चक्षुषेश्वरे। खद्यो तथा आविर्मुखी नाम से जिन 2 द्वारों का वर्णन किया गया वे एक ही स्थान पर अगल-बगल स्थित 2 नेत्र हैं। विभ्राजित नामक नगरी को रूप समझना चाहिए। इस प्रकार दोनों नेत्र सदैव विभिन्न प्रकार के रूपों को देखने में व्यस्त रहते हैं। तो यहाँ पर पहले नेत्रों से आरंभ करते हुए कहा गया कि ये अच्छा ही है कि वे विभिन्न प्रकार के रूपों को अत्यधिक देखने में व्यस्त हैं, जो इस बात को इंगित करता है कि जीव भौतिक जगत में चमकीले पदार्थों से आकर्षित होकर अपने आप को उसमें फांस के बांध कर रखे हुए है। श्लोक संख्या 11 में नलिनी नालिनी नासे गंध सौरभ उच्यते
घ्राणो अवधूतो मुख्यास्यम विपणो वाग्रस विद्रस। नलिनी तथा नालिनी नामक दोनों द्वार दो नासा छिद्र हैं और सुगंध को सौरभ नामक नगरी कही गई थी। हम सभी को स्मरण है ये सब। अवधूत नामक मित्र घ्राणेन्द्रिय है, मुख्या नामक द्वार मुख है और विपण वाक शक्ति है। रसज्ञ ही स्वाद की इंद्रिय है। तो विपण और रसज्ञ यदि हमें स्मरण हो तो दो द्वार कहे गए थे। तो विपण के द्वारा बोलने की शक्ति और रसज्ञ जिह्वा के द्वारा स्वाद को चखने की शक्ति। अवधूत शब्द का अर्थ होता है अपने आप में सर्वथा मुक्त, सभी प्रकार से जो मुक्त है। ये अवधूत स्थिति वायु की भांति कही जाती है जिसमें कोई किसी से कभी अवरोध की परवाह नहीं करता। श्लोक संख्या 12 में कहते हैं, आपड़ो व्यवहारत्र चित्रमंथो बहुधनम पितृहुर्दक्षिणः कर्ण उत्तरो देवहु स्मृत। आपड़ नामक नगरी जीव के बोलने के कार्य की सूचक है और बहुधन तरह तरह के व्यंजनों का सूचक है। दायां कान पितृहु द्वार कहलाता है और बायां कान देवहु द्वार कहलाता है। तो ये सब हमने श्रवण किया। शिला प्रभुपाद ने यहाँ कोई अतिरिक्त तात्पर्य नहीं लिखा है क्योंकि वो यहाँ पर अब पुरंजन की कथा का जो रूपक भाव था उसको हटाते हुए जीव और जीवात्मा के संदर्भ में प्रत्येक रूप से आवश्यक सभी तत्व जो पहले वर्णन किए गए हैं उनको स्पष्ट करते हुए अब प्राचीन बरही के सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं। प्रवृत्तं च निवृत्तं च शास्त्रं पंचाल संगीतं पितृयानं देवयानं श्रोत्राक्षृतधरात् व्रजेत। नारद मुनि ने आगे कहा, दक्षिण पंचाल कही जाने वाली नगरी सकाम कर्म में भोग की विधि अर्थात प्रवृत्ति मार्ग को रोकने वाले शास्त्रों की सूचक है। उत्तर पांचाल नामक अन्य नगरी निवृत्ति मार्ग सकाम कर्म को घटाने तथा बढ़ाने को ज्ञान को बढ़ाने वाला मार्ग इसे बताने वाले शास्त्रों के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो जीव को ज्ञान की प्राप्ति दो कानों द्वारा होती है और कुछ लोग पितृलोक तथा कुछ लोग देवलोक को जाते हैं। ये किससे संभव है? ये दोनों कानों से ही संभव है। देवहु और पितृहु जो दो कहे गए हैं कान छिद्र के द्वार के नाम, उसमें कहा गया है कि उत्तर पांचाल नामक नगरी से निवृत्ति मार्ग से अर्थात सकाम कर्म को घटाने और बढ़ाने दोनों के ही मार्ग हैं। हमें विचार पूर्वक चयन करना होगा कि हम किसको चुनते हैं। इन दोनों ही मार्गों से इतर हमारे पास श्रवणम कीर्तनम विष्णु है। श्लोक संख्या 14 में आसुरी मेढ्रम वाग्या वागद्वा यवायो ग्रामीणामृति उपस्थो दुर्मन प्रोक्तो निर्रति गुद उच्यते। आसुरी मेढ्रम अर्वाग्द्वाय। तो यहाँ पर चार शब्द है, मेढ्रम अर्वाक द्वा व्यवाय। आसुरी मेढ्रम अर्वाक द्वावयवायो ग्रामीणाम रति उपस्थो दुर्मद प्रोक्तो निर्ऋतिर्कर्तु उच्यते। ग्रामक नामक पुरी जहाँ पिछले आसुरी द्वार शिष्ट से पहुंचा जाता है स्थिर संभोग के लिए जो उन सामान्य पुरुषों के लिए अत्यंत मोहक है जो निरे मूर्ख एवं धूर्त हैं। जननेंद्रिय दुर्मद कहलाती है और गुदा निवृत्ति कहलाती है। तो ये सब भी हमने श्रवण किया था। और आसुरी सभ्यता में जब लोग शास्त्र की सनातन धर्म की नियम परंपराओं विधियों की गंभीरता को भूल जाते हैं और केवल औपचारिकतावश धर्म का पालन करने लग जाते हैं, तब ऐसा कहा जाता है कि दो ये जो द्वार हैं दोनों ये अधः पतन, ये ऐसे व्यवहार करने वाले निरे मूर्खों के लिए होता है और ये उनको अंततः नीचे के लोगों की ओर लेके चला जाता है। श्लोक संख्या 15 में
वैशसं नरकं पायुर्लुब्धकोन्धो तु मे शृणु हस्तपादौ पुमांस्ताभ्यां युक्तो याति करोति च। जब ये कहा जाता है कि पुरंजन वैशस जाता है तो इसका अर्थ है कि वह नरक जाता है। उसके साथ लुब्धक रहता है जो गुदा नामक कर्मेंद्रिय है। इसके पूर्व मैंने दो अंधे साथियों का भी उल्लेख किया था। इन्हें हाथ तथा पांव समझना चाहिए। जीव हाथ तथा पांव की सहायता से सभी प्रकार के कार्य इधर उधर करता और दौड़ता जाता है। ये बिल्कुल स्पष्ट ही होगा, बिना इसमें किसी तात्पर्य के शिल प्रभुपाद व्यक्त कर रहे हैं। श्लोक संख्या 16 में अंतःपुरं च हृदयं विशुचिर्मन उच्यते तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणे। अंतःपुर हृदय का सूचक है। विशुचीन सर्वत्र जाते हुए मन को बताने वाला है। जीव मन के भीतर प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है। ये सारे प्रभाव कभी मोह उत्पन्न करते हैं तो कभी संतोष तथा उल्लास। तो हृदय को अंतःपुर कहा गया है और विषुचन मन को बताने वाला कहा गया है सर्वत्र जाते हुए। तो जीवात्मा मन के भीतर प्रकृति के गुणों का उपभोग करते हुए प्रभाववश कभी मोहयुक्त व्यवहार करते हैं और कभी संतोष और उल्लास के साथ व्यवहार करते हैं। तो वास्तव में तो जीव निष्क्रिय है। केवल प्रकृति के गुण पर ही मन तथा हृदय कार्य कर रहे हैं और जीव उन फलों को भोग रहा है। और प्रकाशात्मक रूप से जीव इन गुणों की संगति के अनुसार मन इधर-उधर करने का आदी हो जाता है, उसको अनुभव हो जाता है। तो वो प्रकृति के गुणों के द्वारा यत्र-तत्र सर्वत्र अपने आप को प्रभावित करता रहता है। श्लोक संख्या 17 में ये लगभग-लगभग पुनरावृत्ति है पिछले 2-3 अध्यायों की। यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा तथा तथोपदृष्टात्मा तद्वतीरनुकार्यते। पहले ये बताया जा चुका है कि रानी मनुष्य की बुद्धि है। सोते समय या जागते हुए बुद्धि विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। दूषित बुद्धि के कारण जीव कुछ सोचता है और अपनी बुद्धि के कार्य कारणों का केवल अनुकरण करता है। तो हमने स्त्री के रूप में, रानी के रूप में, पत्नी के रूप में बुद्धि का पहले ही चयन कर लिया था, क्योंकि नारद मुनि द्वारा जो प्राचीन बलि से कहा जा रहा था, उसके लिए श्रोताओं को यहाँ स्पष्ट अनुभूति है कि नारद मुनि क्यों सीधे कथा पर नहीं आ रहे थे। तो पुरंजन की रानी साक्षात यहाँ पर बुद्धि कही गई है। बुद्धि स्वप्न और जागृत दोनों अवस्था में क्रियाशील रहती है, पर प्रकृति के गुणों के संसर्ग में आकर वह दूषित हो जाती है। जब एक बार बुद्धि दूषित होगी तो जीवन दूषित होगा, जीवन से जीवात्मा दूषित होगा और अपनी इस अवस्था में दूषित बुद्धि के अनुसार ही जीव अपना स्वयं का मार्गदर्शन कर पाता है। तो अंतिम 3 श्लोक हैं हमारे लिए आज के सत्र के लिए। देहो रथस्त्विन्द्रियाश् याश्व संवत्सरयो गति देहे रथ तो इंद्रियाश्व संवत्सरयः अगति द्विकर्म चक्र त्रिगुणध्वज पंचासु मधुन मन बंधुर। क्षमा कीजिएगा। श्लोक संख्या 18 को एक बार फिर से करते हैं। देहो रथ तो इंद्रियाश्व संवत्सर गति द्विकर्म चक्र स्त्रिगुण ध्वज पंचासु बंधुर मनोरश्मि बुद्धिसूतो यनीनो द्वंद्व कुबर पश्चेन्द्रियार्थ प्रक्षेप सप्त धातु वरुथक आकुति विक्रमो बाह्यो मृगतृष्णां प्रधावति एकादशेन्द्रियचमु पंचसूना विनोदकृत। नारद मुनि ने आगे कहा, जिसे मैंने रथ कहा था वह वास्तव में शरीर है। इंद्रियां ही वे घोड़े हैं जो रथ को खींचते हैं। ज्यो-ज्यो वर्षानुवर्ष समय बीतता जाता है, ये घोड़े बिना किसी अवरोध के दौड़ते हैं, किंतु वास्तव में कोई प्रगति नहीं कर पाते।
पाप तथा पुण्य इस रथ के दो पहिए हैं। प्रकृति के तीनों गुण इस रथ की ध्वजाएं हैं। 5 प्रकार के प्राण जीव के बंधन में बनते हैं और मन को रस्सी रज्जू माना जाता है। बुद्धि इस रथ का सारथी है। हृदय रथ में बैठने का स्थान है और हर्ष तथा पीड़ा जैसे द्वंद्व जुए हैं जिससे जोता गया है। सातों तत्व धातुएं इस रथ के ओहार अर्थात आवरण हैं। पांचों कर्मेंद्रिय उसकी 5 प्रकार की बाह्य गतियां हैं और 11हों इंद्रियां सैनिक हैं। इंद्रिय सुख में मग्न रहने के कारण रथ पर आसीन जीव झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इतराता है और जन्म जन्मांतर तक इंद्रिय सुख के लिए पीछे पीछे दौड़ लगाता रहता है। तो इस प्रकार जितने तत्वों की जो आरंभिक श्रृंखला है उसको यहाँ पर नारद मुनि अब प्राचीन बरही के सामने स्पष्ट कर रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमें पहले ही व्यक्त कर चुके हैं, पर यदि हम तात्पर्य ना श्रवण करें तो हमें भी ऐसा लगेगा कि अभी पहली-पहली बार यहाँ पर ही नारद मुनि अभी प्राचीन बरही को ये उपदेश देते समय प्रत्यक्ष रूप से वार्ता कर रहे हैं। तो कई यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के चैतन्य चरितामृत के और भगवत गीता के श्लोकों की भी प्रस्तुति की है, पर सार रूप में ये है कि जीवात्मा दिन प्रतिदिन, सप्ताह प्रति सप्ताह, पक्ष प्रति पक्ष, मास प्रति मास और अंततः वर्ष प्रति वर्ष रथ में की प्रगति में अपने को उलझाता जाता है। सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर पहिया किस पे टिका है? तो पहिया हमारे लिए तात्विक उसमें पाप और पुण्य कह दिए गए हैं। और देहांतरण की प्रक्रिया को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की इस अवस्था को, इस व्यवस्था को, इसे प्रगति नहीं कहा जा सकता। प्रगति अध्याय 4 श्लोक संख्या 9 का उद्धरण देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, प्रगति तो तब है जब त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, नैति अर्थात अब ना हो, दूसरा शरीर धारण ना करना पड़े तभी वास्तविक प्रगति कही जाती है। बहुत ही लंबा तात्पर्य है ये, तो अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको अवश्य श्रवण कर लें। अंतिम श्लोक है आज के सत्र के लिए। संवत्सरश्चंड वेग कालो येनोपलक्षित तस्याह नीह गंधर्वा गंधर्व्यो रात्रय स्मृता हरन्त्यायु परिक्रांता षष्टयुत्तरशतत्रयम्। जिसे पहले चंडवेग अर्थात शक्तिशाली काल कहा गया था, वह दिन और रात से बना है, जिनके नाम गंधर्व और गंधर्वी हैं। शरीर की आयु दिन तथा रात के बीतने से क्रमशः घटती जाती है, जिनकी संख्या 360 है। ये तो हमें पहले भी स्मरण है, दिन दिन के 360 सैनिक है, रात के 360 सैनिक हैं और दोनों को मिलाकर 720 हो जा रहे हैं। जीवन अपने रथ पर जीवात्मा को धारण किए हुए वर्ष के 360 रात दिन भ्रमण कर रहा है और इन 360 दिन के भरण पोषण उदर के संरक्षण के लिए किए जाने वाले वृथा श्रम को जीवन की प्रगति मान लिया जाता है। ये अत्यंत ही भ्रमित करने वाला विषय है। अगले श्लोक में काल कन्या जरा साक्षात लोकस्ताम्नाभिनंदति स्वसारं जगृहे मृत्यु क्षयाय यवनेश्वर। जिसे काल कन्या कहा गया उसे वृद्धावस्था जरा समझना चाहिए। कोई भी वृद्धावस्था नहीं स्वीकार करना चाहता, किंतु यवनराज जो साक्षात मृत्यु है, जरा अर्थात वृद्धावस्था को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करते हैं। तो शरीर के भीतर स्वीकार करने की जो स्थिति है, शरीर के भीतर के जितने भी अंग उपांग हैं, उनको अब यहाँ पर प्राचीन बहिषद को स्पष्ट शब्दों में नारद मुनि अभिव्यक्त कर रहे हैं। शरीर के भीतर बंदी बैठा हुआ जीव काल कन्या अर्थात जरावस्था के क्रम पे पहुंचे हुए शरीर को मृत्यु के रूप में तुरंत प्रस्तुत कर देती है। यवनराज मृत्यु अर्थात यमराज का प्रतीक बताए गए हैं और जीवात्मा जरा को जो कि यवनराज की बहन के रूप में है, उनको स्वीकार करते हैं
और श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के अंतिम तात्पर्य की अंतिम पंक्तियों में लिख रहे हैं, इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद जो दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण ना करे, अर्थात घर को, अर्थात भगवान के पास धाम वापस चला जाए, ऐसा कृष्ण भक्त बनने से जीव मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। तो श्लोक संख्या 22 पर हम लोग आज के सत्र को समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा के लिए निसंकोच आप प्रश्न पूछ सकते हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से जहाँ जुड़े हैं या यहाँ पर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।